हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में फुलेरा दूज कब मनाई जाएगी, इस दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन बनने वाले शुभ योग और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए, प्रेम विवाह में सफलता के लिए किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा होती है। साथ ही ब्रज में श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली जाती है और ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त की तरह फुलेरा दूज का जो दिन है वो मांगलिक और शुभ काम को करने के लिए काफ़ी शुभ होता है। इस दिन जो ये त्यौहार है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये जो त्यौहार है फुलेरा दूज, ये विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। फुलेरा दूज के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में फुलेरा दूज की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, फुलेरा दूज का महत्व और साथ में जानेंगे इस दिन बनने वाले खास शुभ संयोग और इस दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है और अभी फागुन का महीना चल रहा है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा की जाती है और इस बार फुलेरा दूज का जो त्यौहार है वो 12 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन वृंदावन, बांके बिहारी जी के मंदिरों के साथ ही पूरे ब्रज में फूलों की होली खेली जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से राधा कृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है, सभी परेशानियां दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन सुखी होता है। और अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं साल 2024 में फुलेरा दूज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि 11 मार्च को सुबह की 10:44 पर शुरू हो चुकी है और 12 मार्च को सुबह 7:13 पर द्वितीय तिथि का समापन होगा। तो उदय तिथि के अनुसार फुलेरा दूज का जो त्यौहार है वो 12 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन रेवती नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो कि रात्रि के 8:29 तक रहेगा। इसके अलावा फुलेरा दूज के दिन शुक्ल योग, ब्रह्म योग भी बन रहा है। शुक्ल योग सुबह के 7:55 तक रहेगा और इसके बाद ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है और ये तीनों योग
रात्रि के 8:29 से 13 मार्च के सुबह 6:33 तक रहेंगे। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने फूलों की होली खेली थी। इसी वजह से इसे फुलेरा दूज कहा जाता है और मथुरा में फूलों की होली खेलने की परंपरा तभी से चली आ रही है। आइए जानते हैं फुलेरा दूज का महत्व क्या है। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो वैसे तो मथुरा में ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यदि कोई मथुरा में नहीं जा पाता है तो उसे घर पर ही रहकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपने इष्ट देव के साथ राधा कृष्ण को अबीर और गुलाल अर्पित करना चाहिए। इस दिन रंगीन कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भगवान श्री कृष्ण की कमर में बांधा जाता है, जो इस बात का संकेत है कि भगवान श्री कृष्ण अब होली खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। आइए जानते हैं इस दिन मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, लव लाइफ को ठीक करने के लिए कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानियां आ रही हैं तो फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को पीले रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अति प्रिय माना गया है, तो ऐसे में फुलेरा दूज पर श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से लव लाइफ में प्यार बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन जातकों को सुयोग्य जीवन साथी की कामना है, यानी कि आपका रिश्ता बनता है लेकिन टूट जाता है और आपके विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो फुलेरा दूज के दिन व्रत रखें और रंग बिरंगे फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। इसके अलावा फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण से जुड़ी रोचक कथा भी जरूर सुनें या पढ़ें, तभी जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन जो है वो खुशियों से भर जाता है। इसके अलावा आज के दिन शुभ मुहूर्त में, शुभ योगों में राधा कृष्ण की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। और फुलेरा दूज के दिन पूजा में बेसन के लड्डू, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। और शीघ्र विवाह के लिए फुलेरा दूज के दिन राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। और क्योंकि जो राधा कृष्ण हैं, इनको प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए फुलेरा दूज के दिन राधा रानी को पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता आती है, रिश्ते मजबूत होते हैं। इसके अलावा राधा रानी की विधिपूर्वक पूजा करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं और मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, प्रेम विवाह में सफलता पाना चाहते हैं, तो फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें। और पूजा के बाद एक साफ कागज़ लें और उसमें केसर से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। इसके बाद इस कागज़ को राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। आइए जानते हैं फुलेरा दूज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को गुलाब और कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को पूजा के बाद गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में और हमारे जीवन में खुशहाली और प्रेम बना रहता है। और फुलेरा दूज के दिन आप बेझिझक सारे मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन हमें अपने घर में राधा कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने पर अपने पार्टनर के साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप अपने प्रेम और अपने प्रेमी
या अपने प्रेमिका के साथ मिलकर फुलेरा दूज की पूजा करें, यानी कि राधा रानी की पूजा करें। इसके अलावा इस दिन सभी जानवरों को हरा चारा अवश्य खिलाएं, यानी कि विशेष रूप से गौ माता को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौ माता से बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें और उनमें से कोई एक चीज़ अपने पास संभाल कर रख लें। ऐसा करने से आपके विवाह और प्रेम संबंध में आने वाली परेशानियां दूर होंगी और शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। इस दिन बिना किसी मुहूर्त के विवाह भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन भूल कर भी राधा रानी और श्री कृष्ण जी की पूजा अलग अलग ना करें। ऐसा करने से आपके प्रेम संबंध में खटास आ सकती है। इसके अलावा फुलेरा दूज के दिन जो गुलाल राधा रानी और श्री कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है, भूल कर भी पैरों के नीचे ना आए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर आपको दोष लगता है। इसके अलावा फुलेरा दूज के दिन भूल कर भी किसी की निंदा न करें और न ही किसी कृष्ण भक्त का अपमान करें। इसके अलावा इस दिन गाय बछड़े को मारे नहीं, उन्हें सताएं नहीं, उन्हें हरा चारा खिलाएं। और इस दिन अपने पति या अपने प्रेमी या फिर अपने से बड़े घर के सदस्यों का निरादर भूल कर भी ना करें, किसी को कटु वचन ना कहें, क्योंकि ऐसा करने से आपके इस दिन किए गए पूजा के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इस दिन सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन ना बनाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अब मैं फुलेरा दूज की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण लंबे समय से अपने कार्य में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से नहीं मिल पाते थे। राधा रानी बहुत दुखी रहने लग गई थी और राधा रानी के दुखी होने के कारण प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग गया था। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की हालत देखकर राधा रानी का दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए उनसे मिलने के लिए गए। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा रानी और गोपियाँ प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छाने लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी भगवान श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद गोपियों ने भी एक एक फूल एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह से फूलों की होली शुरू हो गई। ये सब फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हुआ था। बस तब से ही इस दिन फुलेरा दूज के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को माखन, मिश्री, दूध से बनी मिठाई और पोहे का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये भोग भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को 7 प्रकार के फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि इस दिन वृंदावन के भक्त आमतौर पर राधा कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करने के लिए उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और फूलों की होली खेलते हैं। तो इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, राधा रानी के चरणों में गुलाब, चमेली, कमल, हर श्रृंगार, डेलिया, गुलदावदी और गेंदे के फूल अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है
या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।